स्टार्ट कर दिया। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखे सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, क्या बेटा? सॉल्यूट, हाँ, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला इसका क्या होगा? मोलैरिटी दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, इन लीटर। लेकिन कभी कभी एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं बल्कि मिलीलीटर में दिया होगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? पहले मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? लीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर जाके इस फॉर्मूले में पुट करना। या दूसरा ऑप्शन है 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मोलैरिटी हो गया, इसी तरीके से मोलैलिटी हो जाता है। बस एक थोड़ा सा अंतर आता है दोनों, मोलैलिटी और मोलैरिटी। जो बेटा मोलैलिटी है उसको पहली बात तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी बात ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के बजाय 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होगा। मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर जरा फॉर्मूला बता दो क्या होगा? मोलैरिटी दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलो फिर से भाई, अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने मोलैलिटी का यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लिया। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट
मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन made by mixing of 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड in 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड in 360 ग्राम वाटर। डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन हम सॉल्व जरूर कर लेंगे। देखो कैसे, हमें सबसे पहले मोलैलिटी निकालना आसान है हमारे लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, देखो मोलैरिटी हो या मोलैलिटी क्या चाहिए दोनों में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों में ही चाहिए, चाहे वो मोलैरिटी हो चाहे वो मोलैलिटी हो। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा पहला टास्क होगा निकालना। तो जल्दी बताओ सॉल्यूट क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना गिवन है 88, मोलर मास कितना होता है 44, कितना हो गया 2 मोल्स। तो अभी हमें सॉल्यूट का मोल पता है। जब हमें मोलैलिटी चाहिए तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताना बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है 2, मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना है। सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 360 मल्टीप्लाइड बाय 1000। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, आंसर आया 200 डिवाइडेड बाय 36। बताओ कैलकुलेट करो, बताओ कितना है। कितना है 5.55। इतना आ गया, सबका इतना आ रहा है। ओके ठीक है, तो मोलैलिटी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 5.5। अब एक काम करते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए बेटा बताओ। पहले तो नंबर ऑफ मोल चाहिए, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों चाहिए, तभी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहला टास्क हमें वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूट का वॉल्यूम जब तक दोनों आपस में ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं मिलेगा। अब जरा देखो, अब मुझे बताओ कि हमें वाटर का वॉल्यूम तो मिल जाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैसे मिलेगा बताओ। वाटर का वॉल्यूम हमें पता है, फॉर वाटर हमें ये बात पता है, फॉर H2O 1 ग्राम दिस इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, या आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। H2O के लिए कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, कितना ग्राम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 360 ग्राम। दैट मीन्स 360 मिलीलीटर, या आप कह सकते हैं 360 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी मर्जी,
आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और चाहिए तो काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, डेंसिटी दिस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का सहारा ले लेना चाहिए। तो जल्दी बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 88, डेंसिटी कितनी है 0.9। बताओ आंसर कितना आ गया, कैलकुलेट करो बताओ। 88 डिवाइड बाय 0.9 आंसर कितना है? सेवन। ये हो गया आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा? दिस इज इक्वल टू 360 प्लस 97.7। बताओ कितना है? 457.7 सेंटीमीटर। चलो अब वॉल्यूम हमें पता चल गया, बस सीधा फॉर्मूला रखना है। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है, कैलकुलेट किया था 2 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 457.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो आंसर आपका आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 457.7। जरा कैलकुलेट करके कोई मुझे मोलैरिटी बता। फोर 4.36। ठीक है ना? ठीक। तो हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ गई? मोलैरिटी की वैल्यू है 4.36 मोल पर लीटर। और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आई? मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आई है 5.5 किलोग्राम, सॉरी मोल पर किलोग्राम। नोट करो इसे। इस तरफ से रेज करो। हो गया? एक क्वेश्चन और लिखेंगे। सर एक ले लो पहले। नहीं पर नोट कर लो, फोटो मत लो। हाँ तो ऐसे मेरे वहीं कर दो। चलो क्वेश्चन नोट करो। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.8 ये एग्जाम्पल है या प्रॉब्लम एग्जाम्पल। तो लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट करें, नोट करो क्वेश्चन, बुक में मत देखो। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per milliliter. 1.25 gram per milliliter. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution.
सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करना है, जबकि 3m सॉल्यूशन दिया है। जरा बताओ मोलैरिटी क्या दिया है? मोलैरिटी की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन को 1 मोल मानूं, ये लीटर है ना, सॉरी सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लूं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होती है। या आप कह सकते हो इफ वॉल्यूम V दिस इज इक्वल्स टू 1 लीटर, या कह सकते हो 1000 मिलीलीटर। अगर हम 1 लीटर रखें या 1000 मिलीलीटर रखें तो क्या मोलैरिटी किसकी इक्वल होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड की। यही तो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, चलो 1 लिख देता हूँ, तो फॉर्मूले के हिसाब से मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू 1 लीटर पे आप कहेंगे मोलैरिटी किसकी इक्वल हो गई बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी की इक्वल होगी। यस और नो? तो इसका मतलब क्वेश्चन में मोलैरिटी तो दिया हुआ है, कितना? 3m, यानी कि जाने अनजाने में उसने क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड दिया है, यही ना? तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 3 मोल। ये तो मोलैरिटी कितनी दी हुआ? 3m। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो गया? 3m, क्योंकि 1 लीटर में मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड दोनों पर। अच्छा 3m में जल्दी से बताओ, 3m हमें पता है, हमें वॉल्यूम पता है कितना? कितना? डेंसिटी किसकी पता है? सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। देखो डेंसिटी ऑफ द 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इतना, यानी कि अगर हम डेंसिटी का हमें पता है, वॉल्यूम पता है, क्या सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा? तो जल्दी बताओ, डेंसिटी दिस इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा? तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिट देखो, डेंसिटी की यूनिट किसमें है? ग्राम पर मिलीलीटर में है। तो वॉल्यूम को हमें किसमें लिखना चाहिए? मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो डेंसिटी कितनी दी है? 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000। कितना आ गया आंसर? 1250 ग्राम। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया, कितना आ गया बेटा? 1250 ग्राम। हमें चाहिए मोलैरिटी। हमें क्या चाहिए? मोलैरिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना है? 1250 ग्राम। हमें चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। लेकिन क्या ये मास ऑफ सॉल्वेंट है? क्या ये मास ऑफ सॉल्वेंट है? किसका मास है? किसका मास है? सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का मास कैसे पता चलेगा? सॉल्यूशन से अगर हमें सॉल्यूट का मास पता चल जाए तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का मास आ जाए। हमें बस किसका मास चाहिए? सॉल्यूट का मास चाहिए। सॉल्यूट का मास दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन सॉल्यूट का क्या दिया है? मोल दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से आगे। मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये तो होता है। तो अब मास अगर पता करना है तो कैसे पता चलेगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हमें किसका मास पता करना है? सॉल्यूट का।
तो हमें सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए और सॉल्यूट का मोलर मास पता होना चाहिए। तो सॉल्यूट का मोल पता है कि नहीं पता है? पता है। कितना पता है? 3। तो 3 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaCl का ना, इसका कितना होता है 23 प्लस इसका क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना हो गया टोटल 58.5। तो हमें पता है इसका मोलर मास कितना 58.5। जरा इसको कैलकुलेट करो 165.5 ग्राम। किसका मास आया? मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है कितना 175 पॉइंट। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है कितना 175.5 और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। तो जरा मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो जल्दी बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 175.5। जरा मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना है? 1074.5। पक्का एक बार सोच लो 1250 माइनस 175.5 1074.5। ये तुम्हारा इतना ग्राम आ गया। अभी बताओ मोलैरिटी कितना आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1074.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। बताओ 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5 कितना आया? आराम से कैलकुलेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं। 2.79। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, सॉरी मोल पर। तो आंसर है 2.79 मोल पर। क्या अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन? फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोल क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है। निकालना क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम मान लेंगे कि मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया, तो मोलैरिटी किसकी इक्वल हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। यानी कि हम इसकी मदद से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमें पता चल गया 3 मोल। इस 3 मोल का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमें पता है। डेंसिटी दिस इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने कितना माना है बेबी? 1 लीटर मान लिया है। तो 1 लीटर मानने का मतलब 1000 मिलीलीटर मान लिया है। तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, बस किसी तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो काम बन जाए। मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है। हमने फॉर्मूला लगाया मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स दिया हुआ है 3 मोल। मोलर मास हमने 58.5 निकाला, तो इससे हमारा मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया 175.5। हमें जरूरत थी मास ऑफ सॉल्वेंट की, तो वह कैसे निकाला? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन दिया 1250 माइनस 175.5 डिवाइडेड कैलकुलेट किया तो 1074.5 ग्राम आ गया। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए 3 डिवाइडेड बाई इतना है। तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000। फॉर्मूला लगाया, आंसर आया 279 मोल पर किलोग्राम। ये रहा आपका मोलैरिटी का और मोलैलिटी का एक सवाल।